नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, वह है कौटिल्य के राज्य कार्यों के बारे में विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। दोस्तों, सबसे पहले हम इसका परिचय लिख लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल एक राजनीतिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह राज्य के कार्यों और उसके व्यापक दायित्वों का एक विस्तृत और व्यवहारिक विवरण प्रस्तुत करता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का अस्तित्व केवल आंतरिक शांति और बाहरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य प्रजा के योगक्षेम यानी कि कल्याण और भलाई को सुनिश्चित करना भी है। उनके विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौटिल्य के राज्य कार्यों के विचार। कौटिल्य ने राज्य के कार्यों को दो श्रेणियों में बांटा है। पहला है रक्षणात्मक कार्य यानी कि प्रोटेक्टिव फंक्शंस। इसमें है आंतरिक सुरक्षा। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आंतरिक शांति और व्यवस्था को बनाए रखना है। इसमें कानून और व्यवस्था को लागू करना, अपराधों को नियंत्रित करना और न्याय प्रदान करना शामिल है। बाहरी सुरक्षा। राज्य को बाहरी आक्रमणों से अपनी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए एक मजबूत सेना, गुप्तचर व्यवस्था और कुशल कूटनीति की आवश्यकता होती है। दूसरे प्रकार का कार्य है कल्याणकारी कार्य, वेलफेयर फंक्शंस। इसमें पॉइंट है कृषि का विकास। कौटिल्य ने कृषि को अर्थव्यवस्था का आधार माना। उन्होंने राज्य को बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने, सिंचाई सुविधाओं का निर्माण करने और किसानों को बीज व अन्य सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। व्यापार और वाणिज्य का नियमन। राज्य को व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी नियंत्रित करना चाहिए। इसमें करों का संग्रह, मापतोल का मानकीकरण और व्यापारियों के हितों की रक्षा करना शामिल है। सामाजिक कल्याण। कौटिल्य का राज्य एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करता है। राज्य को गरीबों, अनाथों, वृद्धों, विधवाओं और विकलांगों की देखभाल करनी चाहिए। लोक निर्माण कार्य। राज्य को सड़कों, पुलों, जलमार्गों और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता वाले कार्यों का निर्माण और रखरखाव करना चाहिए। कला और शिक्षा का संरक्षण। कौटिल्य ने शिक्षा और कला के महत्व को समझा और राज्य को इन्हें बढ़ावा देने का निर्देश दिया। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आलोचनात्मक परीक्षण। कौटिल्य के विचारों का विश्लेषण करते समय हमें उस ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें वे लिखे गए थे। पहला पॉइंट है राज्य की सर्वव्यापी भूमिका। कौटिल्य का राज्य एक मजबूत, केंद्रीकृत और सर्वव्यापी राज्य है। यह अर्थव्यवस्था, न्याय, समाज और यहाँ तक कि लोगों के निजी जीवन में भी हस्तक्षेप करता है। आधुनिक दृष्टिकोण से यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लंघन माना जा सकता है, जहाँ राज्य की भूमिका को सीमित करने पर जोर दिया जाता है। निरंकुशता का खतरा। कौटिल्य ने राजा को अत्यधिक शक्ति प्रदान की है। हालांकि उन्होंने राजा को धर्म और प्रजा के कल्याण से बंधा हुआ बताया है, फिर भी ऐसी अपार शक्ति का दुरुपयोग होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यह प्रणाली निरंकुशता को बढ़ावा दे सकती है, जहां राजा का निर्णय ही अंतिम होता है। युद्ध और साम्राज्य विस्तार पर जोर। कौटिल्य ने विजिगीषु यानी कि विजय की इच्छा रखने वाला राजा की अवधारणा दी है। उन्होंने राज्य के विस्तार और युद्ध को राज्य का एक स्वाभाविक कार्य माना। इस विचार को आज के शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के खिलाफ देखा जा सकता है। अगला पॉइंट है गुप्तचर व्यवस्था की नैतिकता। कौटिल्य ने एक अत्यंत विकसित और कठोर गुप्तचर व्यवस्था का समर्थन किया। यह व्यवस्था राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो सकती है, लेकिन यह नागरिकों की निजता
और स्वतंत्रता के लिए भी एक बड़ा खतरा है। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने पहली बार एक विस्तृत और व्यवस्थित शासन प्रणाली का खाका तैयार किया, जिसमें राज्य के केवल दंडात्मक नहीं बल्कि कल्याणकारी और विकासात्मक दायित्वों पर भी जोर दिया गया। उनके विचार आज भी सुशासन, आर्थिक प्रबंधन और विदेश नीति के संदर्भ में प्रासंगिक है। हालांकि उनके राज्य की सर्वव्यापी प्रकृति, निरंकुशता के संभावित खतरे और युद्ध व विस्तारवादी नीति का समर्थन आज के लोकतांत्रिक और मानवाधिकार केंद्रित समाज के लिए स्वीकार्य नहीं है। फिर भी अर्थशास्त्र एक अमूल्य ग्रंथ है जो प्राचीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सोच की गहरी समझ प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, कौटिल्य के राज्य कार्यों के बारे में विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और इस वीडियो से अगर आपकी हेल्प हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।